अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखने लगे हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को। ठीक है कि बैक्टीरिया को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ये जो पिक्चर है ये लेविंसन से है, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिकनेस ऑफ देयर सेल वॉल। तो सबसे पहले आ जाते हैं, यानी सेल वॉल उनकी थिक है या थिन है या एब्सेंट है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रिजिड थिक सेल वॉल्ड बैक्टीरिया, rigid thick cell walled bacteria, then move on to flexible thin cell walled and finally wall-less bacteria। तो ये हमने तीन मेजर क्लासेस में बैक्टीरिया को डिवाइड किया। नंबर वन, those bacteria that have a thick cell wall, then those that having a flexible and thin cell wall, and finally those that do not have any cell wall। फिर थिक सेल वॉल के आगे फर्दर डिटेल्स करनी है, उनको पहले देख लेते हैं। जो थिक सेल वॉल हैं उनके अंदर वो डिपेंड करते हैं, या तो वो फ्री लिविंग होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर रहते होंगे या इंट्रा सेलुलर रहते होंगे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिव एक्स्ट्रा सेलुलरली। ठीक है, तो या तो वो बैक्टीरिया फ्रीली लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे या फिर हमारे पास वो इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया होंगे। इंट्रा सेलुलर का क्या है ये देखें, या फिर वो नॉन फ्री लिविंग इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स होंगे। इतना हो गया। अब आगे जो मेन चंक ऑफ द वीडियो है जिसको हमने टाइम देना है वो ये चीज़ है कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, रिजिड थिक सेल वॉल्स हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की उनकी सेल वॉल बनी होती है मोस्ट ऑफ देम की, उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो उनकी बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है उनकी स्टेनिंग के बेसिस पे। कुछ होते हैं जो ग्राम स्टेन पॉजिटिव होते हैं, यानी हमने ग्राम स्टेन डाला, कुछ मतलब हो गए पेप्टिडोग्लाइकन की उनकी सेल वॉल है तो वो ग्राम स्टेन पॉजिटिव हो गए। कुछ ऐसे जिनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की ही है लेकिन वो ग्राम स्टेनिंग उन्होंने नहीं पकड़ी, उनकी थिकनेस और वो वट एवर डिफरेंट था, तो इसीलिए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि ठीक है वो रिजिड सेल वॉल हैं, फ्रीली लिविंग है, लेकिन क्या वो ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम पॉजिटिव हैं या फिर ग्राम नेगेटिव है, या फिर इन दोनों स्टेन्स के अलावा उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है ही नहीं और उनके अंदर एक अलग तरह का स्टेन होता है, दैट इज़ एसिड फास्टिंग। ठीक है, या वो है एसिड फास्टिंग। क्या है कि उनकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, नॉर्मली टिपिकली जो प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन उनमें एब्सेंट है। तो ये हमने मेजर क्लासिफिकेशंस कर लिया। अब ग्राम पॉजिटिव को अगर हम फर्दर देखें तो ग्राम पॉजिटिव को फर्दर डिवाइड किया जाता है कोकाई एंड रोड्स के अंदर। ठीक है, किस में हम डिवाइड करेंगे, कोकाई एंड रोड्स के अंदर। कोकाई में आपने इतने ज़्यादा नाम नहीं याद रखने, कोकाई में आपने याद कर लेना है कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, कोकाई के अंदर दो नाम याद कर लेने, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अब मैं दोबारा से बताती हूँ, अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो थिक सेल वॉल होते हैं। ठीक है, एंड सम आर हैविंग फ्लेक्सिबल सेल वॉल, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल होती नहीं। जो थिक सेल वॉल्ड हैं उनकी हम फर्दर बात करें कि या तो वो फ्रीली लिविंग होंगे या वो इंट्रा सेलुलर रहते होंगे। फ्रीली लिविंग को हमने फिर स्टेनिंग के बेसिस पे डिवाइड किया। They can be gram stain positive, gram negative, and they can have take another stain that is known as acid fast stain because of the presence of mycolic acid in the cell wall। ठीक हो गया। अब जो ग्राम पॉजिटिव है हम उन पे आ गए। अब हमें इनके नाम आपने याद करने। ग्राम पॉजिटिव कोकाई दो हैं, दो नाम याद आप कर लें। एंटेरोकोकस भी होता है, वैसे दो नाम आपने याद करने, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, आगे इनकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं लेकिन अभी आपने ऐसे ही याद कर लेना, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या है दोनों, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। देन ग्राम पॉजिटिव रोड्स, उसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है कि कौन सा एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है, वो सब चीज़ें। लेकिन अभी मैं आपको कीमो के लिए इसको थोड़ा पढ़ा रही हूँ, इसके बाद हमने कीमो करनी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। जब हम पैथो की बात करेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं इसको थोड़ा बेसिक लेवल पे रखती हूँ। अभी सिर्फ हम ग्राम पॉजिटिव रोड्स के नाम याद कर लेते हैं, आगे मज़ीद नहीं जाते कि कौन किस तरह की उसकी शेप है क्या। बस आपने इतना याद रख लेना है कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं और रोड्स हैं उनके अंदर क्या क्या आ जाते हैं। उनके अंदर आ जाते हैं बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, लिस्टीरिया और नोकार्डिया, कॉर्निबैक्टीरियम। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव रोड्स में। इसमें से जो क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम ये काफ़ी फेमस बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनस कोज करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम आपने याद रखना है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल होता है जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कोज करता है, वो भी ड्रग्स के साथ रिलेटेड होते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया है। बाकी जो बैसिलस, कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टीरिया ये सारे एरोबिक हैं। एरोबिक, हाँ जी एरोबिक है। फिर उसके बाद हमने ग्राम पॉजिटिव में आपने बस इतना ही याद रख लेना है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम पॉजिटिव रोड्स, लिस्टीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम, नोकार्डिया, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, ऑल दोज थिंग्स। फिर फाइनली हम आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव पे। ग्राम नेगेटिव का क्या मतलब है कि हमने
सेल वॉल इनकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई थी, लेकिन हमने उस पर डाला ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेनिंग की, माइक्रोस्कोप में देखा, उसने ग्राम स्टेन पकड़ा ही नहीं और वो पिंक कलर का नज़र आ रहा है। जो ग्राम पॉजिटिव हैं दे अपेयर पर्पल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर उसको फर्दर डिवाइड किया रोड्स एंड कोन्स और कोकाई एंड रोड्स में डिवाइड किया, और उसके अलावा कुछ उसमें वो भी हैं, कुछ कर्व्ड भी हैं। क्या बेसिक क्लासिफिकेशन यही है कि कोकाई और रोड्स में हमने डिवाइड किया। कोकाई के अंदर एक ही आपने याद रखना है, निसीरिया, ग्राम नेगेटिव कोकाई निसीरिया गोनोराए भी होता है, निसीरिया मेनिंजिटिस भी होता है। गोनोरिया जो है, निसीरिया गोनोराए गोनोरिया कोज करता है, जो से एसटीडीज़ में से थी। इस तरह की उसकी शेप होती है। डिप्लोकोकाई होते हैं निसीरिया, ठीक है, ये निसीरिया हैं। डिप्लोकोकाई ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव रोड्स होते हैं। ये एक बात होगी। फिर ग्राम नेगेटिव रोड्स की तरफ हम बात करते हैं। निसीरिया ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया बोलने में, ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से होते हैं, निसीरिया। ग्राम नेगेटिव रोड्स के अब हम बात करने लगे। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ओके, तो ग्राम नेगेटिव जो रोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, दे कैन बी। अब इसी तरह हमने इतनी ज़्यादा उनकी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको फार्मा के लिए पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ नाम बताने की हद तक बताऊँगी। कुछ होते हैं जो एंटेरिक सिस्टम को रिलेट करते हैं, यानी उन्हें हम एंटेरोबैक्टीरियाई कहते हैं, बेसिकली गट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, या यूटीआईज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह कोज करते हैं। तो उसमें आ जाते हैं ई कोलाई, एस्चेरिशिया, एंटेरोबैक्टर, सिरेशिया, क्लेप्सिएला, सैल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस। दोबारा से बोल रही हूँ, एस्चेरिशिया, एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सिएला, सैल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस। ये सारे आपको नाम ऐसे फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। आपसे कोई पूछे ग्राम नेगेटिव रोड्स कौन कौन से, आपको कहें कि एंटेरोबैक्टीरियाई के अंदर ये आते हैं, ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर, सिरेशिया, क्लेप्सिएला, प्रोटियस एंड प्रोटियस। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी वाले इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी के अंदर क्या आते हैं, हीमोफिलस, बोर्टिडेला एंड लेजिनेला। तो इतना आपने कर लिया। और इसके अलावा आपने ग्राम नेगेटिव एनरोब्स को भी याद रखना है। ग्राम नेगेटिव एनरोब होता है बैक्टीरियोइड्स, ग्राम नेगेटिव एनरोब क्या होता है, बैक्टीरियोइड्स, और ग्राम नेगेटिव एरोब क्या होता है, सूडोमोनास। ये मैंने आगे एक खुद से स्लाइड बनाई है, मैं आपको ना वो वाली दिखाती हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह ना क्लियर हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है तो। ये बेसिकली मैंने लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। क्लासिफिकेशन ग्राम स्टेनिंग के बेस पे हम करेंगे, तो कुछ ग्राम पॉजिटिव होंगे और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनको हमने वही पुरानी वाली बात करें कि ग्राम पॉजिटिव को हम डिवाइड करें हैं कोकाई एंड रोड्स के अंदर। कोकाई के अंदर क्या आता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड एंटेरोकोकस। रोड्स के अंदर बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, लिस्टीरिया, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस। ये 5 आप नाम याद कर लें, इतने काफ़ी है। इसमें से जो क्लोस्ट्रीडियम है दैट इज़ एन एनारोब, बाकी ऑलमोस्ट क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आगे हम बात करें ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव के अंदर कोकाई थे एंड रोड्स थे। कोकाई में मैंने आपको एक ही बताया, ग्राम नेगेटिव कोकाई निसीरिया गोनोरिया भी होता है, निसीरिया मेनिंजिटिस भी होता है। देन ग्राम नेगेटिव रोड्स अब हमने डिटेल से करने। ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर क्या किया था हमने अभी, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। जो बड़ी बड़ी मैंने आपको बताई, जो फार्मा में आपकी हेल्प करेंगी। एंटेरोबैक्टीरियाई में क्या आएगा, ई कोलाई, प्रोटियस, सैल्मोनेला, शिगेला, क्लेप्सिएला, सिरेशिया एंड एंटेरोबैक्टर। तो ये सारे नाम आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। देन रेस्पिरेटरी के अंदर हीमोफिलस एंड बोर्टिडेला, ठीक है। हीमोफिलस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराएगा, साइनस और ये सब। और ये जितने भी सारे हैं ना, ये सारे हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। लेकिन जो एक ही ग्राम नेगेटिव रोड है जो एरोबिक इन नेचर, यानी कि जो मुकम्मल तौर पर एरोबिक है, ग्राम नेगेटिव रोड भी है, उसका नाम आपने याद कर लेना है, सूडोमोनास की क्या फ़ीचर है, ग्राम नेगेटिव रोड दैट इज़ एरोबिक। और ग्राम नेगेटिव एनारोब जो है वो है बैक्टीरियोइड फ्लैजिलिस। तो ये बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू है आपको बताने के लिए, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन नाम याद कराने के लिए। बाकी हम बाद में डिटेल से पैथो में करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये आपको इसलिए बताया था कि आपको नाम से थोड़े फेमिलियराइज़ हो जाएं आप।